हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे आपका चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, आपने इससे पिछली वीडियो के अंदर जो है कार्डन्स मेथड पढ़ा था, जिसकी हेल्प से हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। अब आप क्या पढ़ेंगे? डिस्कार्ड्स मेथड पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से हम जो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल से ही अगर हम आपका स्टार्ट करें कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपको यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करना है विद डिस्कार्ड्स मेथड। अब देखो, एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे हमने कार्डन्स मेथड के अंदर पढ़ा था कि क्यूबिक इक्वेशन होती थी, तो आप क्या ध्यान रखते थे कि एक्स स्क्वायर की टर्म वहां पर मिसिंग है या नहीं है। अगर टर्म वहां नहीं है तो आप उसे सिंपल सॉल्व कर दिया करते थे। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म रहती थी तो आप उसे एलिमिनेट कर देते थे। ऐसे ही हमारे पास डिस्कार्ड्स मेथड के अंदर भी होगा कि अगर आपके पास 4 डिग्री की इक्वेशन है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पर क्यूबिक टर्म हमारे पास है। अगर नहीं है तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और अगर एक्स क्यूब की टर्म आपके पास होगी तो आप उसे एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ एक्स क्यूब की कोई भी टर्म नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होगा ये। आपको क्या करना है कि जो भी हमें गिवन इक्वेशन दी है उसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट टेबल आपने लिख देना है। कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में क्यू इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस में क्यू डैश। आप ऐसा मान के चलोगे कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास आई है। इससे आपने क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई। एक्स टू द पावर 4 माइनस पी एक्स का क्यूब प्लस में क्यू डैश एक्स स्क्वायर पी एक्स का क्यूब आपके पास के इस टर्म को इन सब के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में पी क्यू डैश इंटू में एक्स। देन आप क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू क्यू एक्स और प्लस में क्यू इंटू क्यू डैश। अब देखो, यहाँ पर जो आपकी एक्स क्यूब की टर्म है वो तो हो रही है कैंसिल आपके पास। आगे से कैसे लिखोगे? एक्स टू द पावर 4। अब हम एक्स स्क्वायर की टर्म्स देख लेते हैं। क्या क्या है आपके पास? क्यू डैश है माइनस पी स्क्वायर है, और आपके पास यहाँ पर क्या है? क्यू है। इधर आपने एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया। इस करोगे एक्स वाली टर्म लिख लो पी क्यू डैश, एक आपके पास ये है, और एक माइनस में p इंटू क्यू, यहाँ पर आपने x कॉमन लिया। देन आपकी कांस्टेंट टर्म q इंटू क्यू डैश। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है आपने। देखिए यहाँ से आपके पास क्या होगा कि क्यू डैश माइनस पी स्क्वायर प्लस में क्यू तो आएगा -3 के इक्वल, या आप बोल सकते हो कि क्यू डैश प्लस में क्यू हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस में पी स्क्वायर आ जाएगा। अब x के कोफिशिएंट को अगर आप कंपेयर करो तो p इंटू क्यू डैश माइनस क्यू, देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास -42 आएगा, यानी कि क्यू डैश माइनस क्यू आपके पास क्या आया -42 बाय में p आ गया। इसी तरह से जब आप कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास q इंटू क्यू डैश किसके इक्वल आएगा? -40 के इक्वल आएगा। तो ये आपने लिख दिया -40। अब देखो, आपको क्या करना है, इन तीनों का यूज करके आपको जो है एक इक्वेशन बनानी है। किस तरह से आप बनाएंगे? देखो, जो ये हमारे पास होता है कि क्यू डैश प्लस में क्यू, अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं क्यू डैश माइनस में क्यू, तो ये आपके पास कैसे आएगा? 4 क्यू इंटू क्यू डैश ही तो आएगा। कि यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे आप स्क्वायर की। देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू क्यू डैश क्यू होगा, यहाँ पर वो टर्म नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव नेगेटिव बाहर पॉजिटिव कर देगा, तो 2 और 2 आपके पास वो 4 क्यू इंटू क्यू डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वैल्यूज पुट कर देनी है जो यहाँ पर आपने निकाली, यानी कि 3 प्लस में पी के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में -42 बाय पी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 4 इंटू आपके पास -40 के इक्वल होगा। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। देखिए कैसे, ये 9 प्लस में p टू द पावर 4 आपके पास हो जाएगा प्लस में 6 p का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास स्क्वायर 1764 बाय में p स्क्वायर रहेगा। एक ये यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये 3 जो है इधर नेगेटिव का था तो ये -3 रहेगा यहाँ पर, और इधर आपके पास ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। बस ये प्लस माइनस में थोड़ी सी हल्की फुल्की हमारी मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना है आपको। आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 160 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपने क्या करना है, -160 को आप इधर लेके आएंगे, p टू द पावर 4 माइनस 6p स्क्वायर
माइनस 1764 बाय में पी स्क्वायर, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और 160 और इसे आप ऐड करेंगे तो आपके पास 169 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो क्या हो जाएगा p टू द पावर 6 माइनस 6p टू द पावर 4 माइनस 1764 प्लस में 169 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपके पास क्या आ गई, एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई पी स्क्वायर के टर्म में। किस तरह से, जैसे मान लो पी स्क्वायर प्लस में कुछ भी था आपके पास क्यूब था, तो जैसे ए क्यूब हम करेंगे तो पी स्क्वायर का आप क्यूब करेंगे तो वो पी की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास कोई ना कोई क्यूबिक इक्वेशन आपके पास यहाँ बन रही है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। आप पी की जो है अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखोगे, वहां से आपको जो है पी की वैल्यू मिलेगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। अगर यहाँ पर देखें तो जब हम p की जगह 3 पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर देते हैं, यानी कि आप बोलोगे कि बाय ट्रायल मेथड हमारे पास p की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 3 आ रही है। हमने क्या करना है, इस p की वैल्यू 3 को इसके अंदर और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। हम कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए इनके नाम दे देते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड आपके पास, ये फोर्थ थी कि p की वैल्यू 3 को आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन के अंदर जो है पुट कर देना है। अब देखो आपके पास ये यहाँ पर क्या चीज बनेगी कि क्यू डैश प्लस में क्यू तो किसके इक्वल आएगा, -3 प्लस में p का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आप करेंगे आपके पास आएगा 9, तो ये तो आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया, क्यू डैश प्लस क्यू। इसी तरह से जब यहाँ पर पुट करोगे क्यू डैश माइनस क्यू, माइनस का 42 बाय में 3 आप माइनस का 14 आ जाएगा। अब देखो मान लो मैंने इसे 5th नाम दिया, इसे 6th नाम दिया, यहाँ क्यू डैश प्लस क्यू की वैल्यू आपको पता है, क्यू डैश माइनस क्यू की वैल्यू पता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी कि मैंने 5th और 6th को ऐड किया तो 2 टाइम्स क्यू डैश क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -8, यानी कि क्यू डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4 आ गई। अब इस -4 को मान लीजिए आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो -4 प्लस में क्यू किसके इक्वल आएगा, आपके पास 6, यानी कि क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, 10 आ गई। क्या करना है, आपके पास क्यू डैश की वैल्यू आ गई है, क्यू की वैल्यू आ गई है, आपको पी की वैल्यू पता चल गई है। हमने क्या माना था कि ये जो इक्वेशन है इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास बनेगी। यहाँ पर आप क्या करोगे, पी की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू डैश की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी और इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास जो है 4 रूट्स आ जाएंगे, जो कि क्या है, इस गिवन इक्वेशन के आपके पास रूट्स होंगे। नेक्स्ट आपको जो है थर्ड एग्जांपल के अंदर यहाँ पर क्या कहा कि ये इक्वेशन है, इसको बाय डिस्कार्ड्स मेथड या सिंपली आपको जो है इसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर आपके पास क्या है कि एक्स क्यूब की टर्म है हमारे पास। अब डिस्कार्ड्स मेथड में तो हमारे पास एक्स क्यूब की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब इसे रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, रूट्स को आप डिमिनिश कर देंगे, किससे, बाय एच, जहाँ पर एच आपके पास क्या था, -a1 बाय में n a0। वैल्यूज देखिए आप यहाँ पर पुट कीजिए, -a1 आपके पास है -10, n डिग्री आपके पास है 4, a0 आपके पास है 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, 5/2 आ गया। अब देखो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ रही है, 5/2 आ रही है। अब इसी से अगर आप रूट्स को डिमिनिश करते हैं तो आपके पास इक्वेशन फ्रैक्शंस में आएगी। फ्रैक्शन में आपको सॉल्व करना जो मुश्किल हो जाएगा कि कोफिशिएंट्स फ्रैक्शन में रहेंगे, हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इन फ्रैक्शंस को आप रिमूव करोगे। देखो किस तरह से करना है आपने, कि जैसे ये इक्वेशन आपको x में दे रखी है, आप यहाँ पर क्या कीजिए कि इस इक्वेशन को ना y की फॉर्म में बना लीजिए। किस तरह से देखो बनता है, y इज इक्वल टू mx हमारे पास होता है, जहाँ m क्या होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो y की वैल्यू आप यहाँ पर क्या पुट कर दो, 2x रख दो, मतलब x की जगह पर आप यहाँ क्या पुट कर दीजिए, y/2 पुट कर दीजिए, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि जैसे रूट्स को डिमिनिश कर रहे हैं ना हम इस h की वैल्यू से, तो डिनोमिनेटर में आपके पास 2 नहीं रहेगा। देखो मैं क्या कह रही हूँ, x की जगह आपको क्या पुट करना है, y/2 पुट करना है। देखो y/2 द पावर 4 माइनस 10 y/2 का क्यूब प्लस में 35 y/2 स्क्वायर माइनस में आपके पास यहाँ क्या आएगा 50 y/2 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या बनेगा, y टू द पावर 4 बाय में आपके पास 60 माइनस 10
वाई क्यूब आपके पास और नीचे 8 आ जाएगा, यहाँ पर 35 वाई स्क्वायर बाय में 4 आपके पास माइनस 25 वाई प्लस में 24 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। क्या करो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, क्या आपके पास आएगा 16 आएगा, y टू द पावर 4, 8 टू ज़ा 16, यहाँ पर 20 वाई क्यूब हो जाएगा प्लस 4 इंटू 4 16, 35 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये 20, 4 3 सा 12, ये 140 आपके पास आ जाएगा। दीजिए 140 वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 1 था, 16 को आपको मल्टीप्लाई करना 25 से, माइनस का 400 वाई प्लस में 16 आपका मल्टीप्लाई होगा 24 से, ये आएगा आपके पास 384 इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन क्या बनी, y टू द पावर 4 माइनस 20 वाई क्यूब प्लस 140 वाई स्क्वायर माइनस 400 वाई प्लस 384 इज इक्वल टू 0। देखो जो ये चीज़ बनी आपके पास यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर हम रूट्स को डिमिनिश करेंगे ना, h की वैल्यू इसके लिए आप निकालोगे तो वहाँ पर 2 नहीं आपके पास आएगा, तो इसलिए हमने जो है इसको इस फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, इस वाई क्यूब की टर्म को जो है हमें हटाना है यहाँ से। वो हम कैसे क्या करते थे कि जो भी h की वैल्यू आती थी, अब यहाँ पर देखिए आपकी h की वैल्यू क्या बचेगी, 5 बचेगी। आपको क्या करना है, इस h की वैल्यू 5 से सिंथेटिक डिवीजन जो अप्लाई करोगे, सिंथेटिक डिवीजन करने से आपके पास एक और जो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जहाँ पर वाई क्यूब की आपके पास टर्म नहीं बचेगी। देखो कैसे कि अगर आप कोफिशिएंट्स देखो 1 माइनस 20 140 माइनस 400 384, 5 से आपको करना है यहाँ सिंथेटिक डिवीजन, ये 1 यहाँ पर 5 माइनस 15 आपके पास बचेगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 75 माइनस का, ये दोनों ऐड होंगे आपके पास 5 6 बचेगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 25, ये 2 6 इंटू 5 30, आपके पास 325 आ जाएगा, इन्हें आप ऐड करेंगे 75, और जब आप 5 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 5 25, 7 5 35 36, ये 37 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, ये तो हो गया, आपने फर्स्ट सिंथेटिक डिवीजन लगा लिया, ये आपके पास फर्स्ट रिमाइंडर आ गया। देन अगेन आपने सिंथेटिक डिवीजन जो है यहाँ पर लगाना है, ये सेम, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा माइनस 10, देन माइनस 50, यहाँ पर 15 आ जाएगा, फिर 5 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। देन अगेन आपको जो है सिंथेटिक डिवीजन लगाना है 1, यहाँ पर 5 माइनस 5, और 5 इंटू 5 आप करेंगे माइनस का 25, यहाँ आपके पास आएगा माइनस 10। देन अगेन आप सिंथेटिक डिवीजन लगाओगे 1 बनेगा, यहाँ पर 5, और ये आपके पास क्या आ गया 0। तो इस तरह से आपके पास बन गया। अब देखो यहाँ पर जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये किसके साथ आता है आपका y टू द पावर 4 के साथ, ये किसके साथ आएगा y क्यूब के साथ, ये आएगा स्क्वायर के साथ, ये आएगा y के साथ, और ये आपकी कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन कैसे बनेगी, क्योंकि जो हमने पिछली इक्वेशन बनाई थी वो आपने y में बनाई थी, तो क्या करते हैं हम इस इक्वेशन को z में बना लेते हैं। क्या बनेगा, z टू द पावर 4 आपके पास, देन माइनस का 10 z आपके पास आएगा, और उसके बाद आएगा आपके पास प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करिए, z स्क्वायर था, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर देना फैक्टराइजेशन मेथड से। z टू द पावर 4 आपके पास आएगा, यहाँ पर माइनस 9z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप जो है z स्क्वायर कॉमन लोगे तो z स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 आप कॉमन लेंगे, z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मतलब आपके पास दो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, z स्क्वायर माइनस 9 इंटू z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या फैक्टर्स थे, z स्क्वायर माइनस 9 था आपके पास, z स्क्वायर माइनस 1 था, ये 0 के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास z की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब देखो यहाँ से तो आपके पास z की वैल्यूज आई है, आपको क्या निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, z में और x में रिलेशन बना लेंगे। कैसे, देखो z आपने कैसे किया था, पहले तो y और देन आपने क्या किया था, रूट्स को डिमिनिश किया था। सभी चीज़ें लिखनी है कि पहले हमने इसे y में ट्रांसफॉर्म किया था, देन हमने रूट्स को 5 से डिमिनिश किया था। y आपके पास क्या था 2x और यहाँ पर माइनस 5, तो ये आपके पास देखिए रिलेशन आ गया। अब आप क्या करोगे, z की इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करोगे और आपके पास जो है x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखो कैसे कि
कि अगर हम z की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो 3 इज इक्वल टू 2x माइनस में 5, ये आपके पास 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू 8 के आगे 4। अब इसी तरह से अगर z की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर माइनस का 3, तो देखिए -3 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो ये 2 जो है आपके पास 2x के इक्वल आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। ऐसे ही जब हमने z की जगह 1 पुट किया यहाँ पर, तो 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, 2x की वैल्यू आपके पास आएगी 6, यानी कि x हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। ऐसे ही हम z की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे अगर -1, तो -1 इज इक्वल टू 2x माइनस में 5 आपके पास, आप इसे इधर लेके आओगे तो 4 आपके पास बचेगा, ये 2x और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। तो इस तरह से आपकी जो है इस इक्वेशन की x की चारों रूट्स आ गई। तो आई होप आपको जो है डिस्कार्ड्स मेथड जो है क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपको गिवन इक्वेशन दी है क्या वहाँ पर एक्स क्यूब की टर्म है, अगर टर्म नहीं है तो आप उसे सिंपल सॉल्व कर देंगे, और अगर वहाँ पर एक्स क्यूब की टर्म आती है तो आप जो है उस क्वेश्चन को इस तरह से अपना सॉल्व कर देंगे। होप आपको डिस्कार्ड्स मेथड जो है क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई स्टेप में डाउट आता है कि ये कैसे हुआ या किसी और क्वेश्चन में, तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।